बगैर जांच के आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ रासायनिक प्रयोग किया जाता है, जबकि सारे लोग जानते हैं ऑर्गेनिक खेती होता है यहाँ पे। वही तो चीज़ है ना, एनजीटी के द्वारा बिना जांच किए खेत जला दिया जा रहा है। जी नमस्कार, मैं संतोष राय, आप देख रहे हैं छोटे मुखिया न्यूज़ एंड लाइव। और अभी हम तंगौल घाट पे हैं। कल जो यहाँ पे किसान सदियों से खेती करते हुए आए हैं, तरबूज की खेती जो यहाँ गंडक की जो गोद में होती है वो पूरे भारत में नामी है। लेकिन कल अचानक प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, उनके द्वारा कुछ फसल को नष्ट कर दिया गया है। और आज जितने भी किसान हैं वो फसल बचाने के लिए आज गंडक की गोद में आ चुके हैं। ऐसे मेरे साथ वार्ड नंबर 1 के कमिश्नर महोदया है, जानते हैं पूरा मामला। क्या मामला है मैडम, जिस तरह से आज पूरे किसान यहाँ पे गंडक के गोद में आ चुकी है, सदियों से किसान यहाँ खेती करते हुए आया है, तो क्या मामला है जो अचानक इस तरह से प्रशासन आया और फसल को नष्ट करना शुरू कर दिया? जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि एनजीटी के द्वारा ये आदेश है कि जो नदी है, नदी किनारे में हम केमिकल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, खेती नहीं कर सकते हैं। तो चूँकि इसी सिलसिले को लेते हुए जिला प्रशासन के द्वारा नखास चौक पर कुछ खेतों को बिना कुछ नोटिस दिए हुए उन खेतों को जला दिया गया। खेत जलने के बाद क्या हुआ, वहाँ ये भी कहा गया कि अब जो है वो आगे की बारी है। तो लोग कल रात से जितनी भी महिलाएं हैं और जो भी गांव के लोग हैं जो अपना खेत लगाए हैं, कर्ज लेकर के, सूद लेकर के ये लोग क्या करते हैं, अपना खेती जो है बीज खरीदते हैं, उसके बाद खेती उपजाते हैं। और काफ़ी मेहनत करने के बाद इन लोगों का फसल अब अगले महीने कटने को तैयार है। तो बिना कुछ नोटिस दिए इन लोग का खेत जो है जला दिया जाता है। और रात से ये लोग सोए नहीं है, कोई खाना ढंग से नहीं खाया है। इन लोग की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और चूँकि ये किसान है, आखिर करे तो करे क्या। चूँकि इस चीज़ को लेते हुए अब जो कहा जा रहा है कि आज पेपर में मैंने देखा कि उसमें लिखा था कि रासायनिक खेती जो है की जा रही है। तो आखिर ये रसायन कहाँ से मिलता है? ये रसायन जिस भी फैक्ट्री में बनाई जाती है उसे क्यों नहीं रोक लगाते हैं? ये रसायन उन दुकानों पे क्यों नहीं रोक लगाते हैं कि वो उसको सेल करते हैं? तो आखिर ये सिस्टम से चला आ रहा है और इन लोगों को मुहैया हो जाता है। क्योंकि यहाँ की बात है तो हम लोग जो हैं, हम लोग रासायनिक खेती ही करते हैं। मुर्गी का जो बीट होता है हम लोग उसको इकट्ठा करते हैं, गोबर होता है उसको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम लोग जितने भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो आखिर इस ऑर्गेनिक खेती को जलाना मुझे नहीं लगता कि एक विध्वंसक कार्य है। और हम लोग बस समय मांग रहे हैं कि हम लोग को कुछ समय दे दिया जाए, ताकि जो खेत में इन लोगों ने जो बीज लगाया है, जो मेहनत किए हैं, वो उपज सके और फसल को काट सके और मार्केट में बेच सके, ताकि इन लोगों का घर चल सके और बच्चे पढ़ सके। सवाल यहाँ है मैडम, आप एक पार्षद हैं जी। और कोई भी चीज़ अगर सरकार एक्शन लेती है, वैध हो या अवैध हो, क्योंकि इस जगह पे सदियों से खेती लोग करते आए हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, तो बेगर सूचना को जिस तरह से प्रशासन ने जलाई है, कितना जायज़ है? देखिए, मैं सरकार के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि ये पॉल्यूशन का मामला है और सच में पॉल्यूशन कंट्रोल करना हम लोगों के ही हाथ में है। अगर रासायनिक खेती जहाँ होती है उसे रोक लगाया जाए, मैं चाहूँगी। और मैं उन फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ को मैं चाहूँगी कि वहाँ रोक लगाया जाए। उन दुकानों को मैं रोकना चाहूँगी जिन दुकानों में ये जो केमिकल्स है जो बेचा जाता है, ना कि किसानों को। किसान मिलता है तभी तो वो यूज़ कर रहे हैं ना, जो भी किसान यूज़ कर रहे होंगे। और हम लोग को बस अब जो भी है ऑर्गेनिक खेती की ओर ही हम लोग को सरकार अगर मदद करती है तो हम लोग ऑर्गेनिक खेती की ओर ही जाएंगे, और वो सेहत के लिए भी अच्छा है। मैडम, तो मुझे लगता है कि एक नोटिस दिया जाना चाहिए था, उसकी जाँच की जानी चाहिए थी। ये प्रक्रिया को इस तरीके से आगे बढ़े, सिस्टम में आगे बढ़ाया जाता, ताकि ये लोग भी तैयार होते कि हमें करना क्या है। आप लोग भी जानते हैं कि कार्तिक माह के पूर्णिमा से यहाँ खेती किया जाता है। अगर मान लीजिए कि जिसको सरकार को खेती नहीं करने देना था या जो भी विभाग है उनको रोकना था, तो क्या जो किसान को सूचना करना था या नहीं करना था? बिल्कुल सूचना करना था, ये पहले ही बता देते ताकि ये खेती जो है उसी तरीके से करते। तो आज आपको नहीं लग रहा है कि किसान हताहत हो रहे हैं? बिल्कुल किसान हताहत हो रहे हैं। हमारे देश के ये अभी विधायक जी आए थे, जी। क्या आश्वासन दिए हैं? देखिए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक रेवेन्यू तय किया जाएगा, जो लमसम रेवेन्यू होगा, कुछ जिसे भरा जाएगा। और उसके बाद ये लोग पारंपरिक जो तरीके से, जिस तरीके से ऑर्गेनिक खेती करते आ रहे हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। ये आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है।